संजीवनी में हर रोज हम आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों का करते हैं आयुर्वेदिक समाधान। संजीवनी के आज के शो में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिससे अमूमन हर परिवार में एक ना एक शख्स जरूर परेशान रहता है। हम बात कर रहे हैं जॉइंट्स पेन की, चाहे वो कमर का दर्द हो या घुटनों का या फिर गर्दन दर्द। दर्द हमेशा दर्द ही देता है, लेकिन आज आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे जोड़ों के दर्द से निजात पाने के बेजोड़ नुस्खे। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानिए मेथी दाने की शानदार खूबियां। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं आखिर क्यों सताता है जोड़ों का दर्द। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? सुलझेगी जॉइंट से जुड़ी आपकी हर उलझन। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं जोड़ों के दर्द में और इससे निजात पाने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले तो वजह जानना जरूरी है, क्या वजह होती है और साथ ही साथ आयुर्वेद में क्या कुछ लिखा हुआ है जॉइंट्स पेन को लेकर। डॉक्टर साहब ये डिटेल में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। कि आयुर्वेद में जो है जॉइंट पेन कहीं पर भी पेन हो किसी भी जोड़ में, तो उसको वात रोग के अधिकार में जो उसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से और बहुत प्रकार से उसको समझाया गया, क्योंकि एक ही प्रकार का दर्द नहीं होता। किसी को जो है सूजन होती है, किसी को सूजन बिल्कुल नहीं होती है, किसी को जो है जलन होती है, किसी को सुइयां चुभ रही हैं। अलग अलग प्रकार के लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। तो आयुर्वेद में इसका विस्तृत वर्णन है। आमवात एक रोग लिखा गया जहाँ पर के जोड़ों में आम जमा हो जाता है। संधिवात यानी कि जब वायु वहाँ जमा हो जाता है, रुक्षता पैदा हो जाती है। इसी तरह से वात रक्त एक रोग लिखा हुआ है। तो वात रक्त में क्या होता है कि वहाँ रक्त दूषित होकर के थोड़ा पित्त का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसके साथ साथ संधिगत वात जैसे मैंने बोला, इसी प्रकार से मांसगत वात यानी कि मांसपेशियों में वायु अगर चली जाए तो वहाँ स्टिफनेस पैदा कर देती है। और अगर आपके फैट के अंदर चली जाए तो मेदगत वात उसको बोलते हैं। इसी प्रकार से ग्रीवागत वात यानी कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको आप कहते हैं, या कटिगत वात उसको के जो लोअर बैक पेन होता है। तो आपने देखा होगा कि हर जगह एक शब्द आप बार बार सुन रहे हैं जिसको हम कहते हैं वात। तो अगर हम वजह की बात करें तो मूल रूप से वात ही इसमें एक मुख्य कारण आपके सामने अभी स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। और वात कैसे बढ़ता है हमारे शरीर में उसको भी थोड़ा समझ लिया जाए कि जब हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है रूखी सूखी चीज़ों का सेवन करते हैं, या बादी वाली चीज़ें जिनको हम आमतौर पर कहते हैं कि जो वायु को बढ़ाती हैं शरीर में, जिसका कि हम बहुत बारी जिक्र करते हैं, बादी वाले भोजन अगर आप सेवन करते हैं। और आज के युग में अगर आपका जीवन शैली भी नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, जो अनियमितता आपके जो जीवन शैली में होती है उससे भी वात बढ़ता है। खास तौर पर रात को देर से जगने से वायु बढ़ता है। और आजकल एक और नई जो बीमारी है जो सभी को जो है वो घेरे हुए है, वो है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव भी वात का ही एक प्रकार से एक लक्षण है कि वायु हमारे मस्तिष्क में काफ़ी जो है प्रभावशाली हो जाती है। हमारे मस्तिष्क को वो शांत नहीं होने देती है, नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत सारे विचार आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जोड़ों का दर्द का कारण हो सकते हैं। जरा ध्यान से सुन लीजिए इसको, क्योंकि आम तौर पर जब लोगों को जोड़ों में दर्द होता है तो कोई भी व्यक्ति, मैंने देखा है इतने सारे पेशेंट हैं आज जोड़ों के दर्दों के, वो कोई भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करता कि आखिर मुझे क्यों हुआ ये रोग। और जब तक आप वो दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आपका रोग क्यों हुआ, आपका इलाज नहीं हो सकता। बहुत साधारण सी एक दवाई मिल जाती है लोगों को, पेन किलर, उसको खा लेते हैं, कुछ देर के लिए उनको दर्द महसूस नहीं होता। दर्द तो हो रहा है ऐसे ही, लेकिन वो दर्द से आप कट ऑफ हो जाते हैं। दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे दर्द ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आपको फीलिंग नहीं आ रही है दर्द की। तो ऐसा तो इमरजेंसी में ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कंप्लीटली आपको जो है उसको ठीक करना है तो आपका क्या कारण है, आपको क्यों दर्द हो रहा है। मैंने बहुत सारे नाम लिए, कौन सा रोग आपका है वो निर्णय करना बहुत जरूरी है।